सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, ज़ोरों शोरों में चल रही है। और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो आज से पक्का बहुत अच्छी चलने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक सीरीज ऑफ स्टडी टिप्स लेकर आने वाला हूं मैं, जहां डेली बेसिस में मैं आपके लिए एक स्टडी टिप लेकर आऊंगा, राइट। सो अगेन उस सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। अगले 10 दिन तक कंटिन्यूअसली मैं आपके लिए डेली एक स्टडी टिप लेकर आने वाला हूं और आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लूंगा आपका, और 3 से 4 मिनट के अंदर आपको एक स्टडी टिप दूंगा। और इस तरीके से 10 या 11 दिन लगातार आकर आपको 10 to 12 स्टडी टिप्स दूंगा। और अगर आपने वो 10 से 12 स्टडी टिप्स अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिया, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग। सीए पास करना तो बहुत छोटी सी चीज है, आप कुछ भी अचीव कर लोगे, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टडी टिप। देखो, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की कमी अपन सब फील करते हैं। और रेगुलर बेसिस में हम क्या चाहते हैं कि हमें कोई मोटिवेट करता रहे, मोटिवेट करता रहे। बट सच्चाई यह है कि यार ठीक है, मैं भी आपको आकर मोटिवेट कर दूं तो आप कुछ समय तक मोटिवेटेड रहते हो, बट फिर कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन डाउन चला जाता है। फिर कोई आकर आपको मोटिवेट करता है, फिर कुछ कुछ समय तक आप मोटिवेटेड रहते हो, फिर आपका जो मोटिवेशन का लेवल है वो नीचे चला जाता है। तो क्यों ना हम ऐसा मैकेनिज्म इनबिल्ड कर लें जिससे हम खुद ही हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहें। तो सर ये कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? देखो, अगर किसी चीज को करने की वजह पता होना, किसी चीज को करने की वजह क्लियर हो, और कोई आपको रिमाइंड कराता रहे कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमेशा कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहते हैं। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू इज कि आपको क्या करना है आज से। आप क्या करोगे जहां भी आप पढ़ते हो, राइट, योर स्टडी टेबल, योर स्टडी रूम, वहां पे आप चारों तरफ क्या कर देने वाले हो? आप बैनर्स लगा देने वाले हो, पेपर्स लगा देने वाले हो, चार्ट पेपर्स लगा देने वाले हो, और आप लिखने वाले हो व्हाट इज द रीजन टू स्टडी नाउ। अगर आज आप पढ़ोगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा? आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? आप क्यों इस डिग्री को अचीव करना चाहते हैं? क्या कारण था कि आप इस डिग्री को अचीव करना चाहते थे? इस डिग्री को मिलने के बाद क्या क्या चीजें आपके लाइफ में चेंज हो जाएंगी, वो सारी चीजें आप लिख कर रखोगे। और हर जगह लिख कर रखोगे। चार्ट कोई चार्ट बना लिया, चार्ट में लिख लिया, चार्ट को लगा दिया, राइट। अच्छा सा एक पेंटिंग जैसा एफिक्स कर दिया जिसमें आपने सुंदर से लिख दिया कि व्हाई यू वांट द डिग्री। आपके एक नोटबुक है, आपने उसमें भी फ्रंट पन्ने में लिख दिया व्हाई यू वांट द डिग्री। व्हाट आर द रीजंस for which you want to get this degree? What are the reasons because of which you want to study and get good marks? What is the difference that is going to be created in your life in the eventuality of whether you pass or fail? तो वो चीज आपको लिख के रखनी है कि अगर मैं आज पास हो जाता हूं, तो मान लीजिए लेट अस से आपको जॉब में इंटरेस्टेड है, तो भाई मेरे को इतना पैसा मिलने लगेगा। आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, कुछ बड़ा एम्पायर सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए ये डिग्री मेरे को कॉन्फिडेंस देगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मान लीजिए ये जो डिग्री है वो आपका एक सपना था, वो आपके पेरेंट्स का सपना था, तो आपने वो चीज मेंशन कर दिया कि जब भी आप उस लिस्ट को देखेंगे तो वो जो पेरेंट्स का सपना है वो आपके आंखों के सामने आ जाएगा। जैसे ही आप उस लिस्ट को देखेंगे तो आपको आंखें के सामने विजुअलाइज कर पाओगे कि जिस दिन मैं सीए बन जाऊंगा, जिस दिन मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, जिस दिन मेरे रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे, उस दिन मेरे माँ बाप की आंखों में कितनी खुशी होगी, राइट। साथ ही साथ वहां पे आप ये भी लिख के रख दो कि व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं फेल हो जाता हूं तब क्या होगा? 6 महीने दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 6 महीना दोबारा कोचिंग्स का साइकिल, 6 महीना पहले दोबारा स्टडी साइकिल, दोबारा एक विशियस साइकिल, मेरा सक्सेस 6 महीने से डिले हो जाएगा। तो रीजंस दैट मोटिवेट यू द मोस्ट एंड रीजंस कि आपको बहुत डर लगता है, दो चीजें होती हैं। सक्सेस पाने के दो कारण होते हैं, दो बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं। एक वो जो आपको बताते हैं कि आप इस चीज को क्यों पाना चाहते हैं, और दूसरा वो जो आपको बताता है कि अगर आप ये चीज नहीं पा पाए तो क्या होगा, राइट। दैट इज द फियर्स ऑफ फेलियर। और साथ ही साथ द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। तो अगर वो दोनों चीज आप लिख के रख लोगे ना, तो वो चीज हमेशा आपको मोटिवेट करते रहेगी। अगर आज मैं सीए बन जाता हूं तो मेरे लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा? नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। मेरा सपना वही था, मेरा पैशन वही था, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना था, उसके लिए मेरे को डिग्री चाहिए थी, मेरे माँ बाप की आंखों में मुझे वो खुशी देना था, इसलिए मेरे को वो डिग्री चाहिए। लिख के रखो वहां पे। अगर नहीं मिलता, एग्जाम फेल हो जाता हूं, तब क्या होगा? लिख के रखो वहां पे। एंड बिलीव मी, अगर आप उस चीज को लिख के रखोगे, डॉक्यूमेंट करके रखोगे, अपने आंखों के सामने रखोगे, तो आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेट करता रहेगा। जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे, जब भी आप डिमोटिवेटेड फील हो रहे हो, जस्ट हैव ए लुक एट दैट लिस्ट एंड दैट विल मोटिवेट यू।
and help you to again sit back and study. It will again give you that fire, right? It will give you that fire inside you कि बेटा उठ जाओ और उठकर पढ़ना स्टार्ट कर लो, उठो उठो, अब कमर बांध लो, कुछ करके दिखला दो. That will give you that passion, ignite that fire inside you. And finally एक कसम खा लो कि मुझे नहीं पता मेरा पहला अटेम्प्ट कौन सा था, बट आने वाला अटेम्प्ट मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, राइट? सो अगेन होपफुली वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो. आगे ऐसे बहुत सारे स्टडी टिप्स आने वाले हैं, राइट? डेली बेसिस में आपके लिए स्टडी टिप्स लेकर आऊंगा मैं. सो होपफुली दिस सीरीज इज बेनिफिशियल फॉर यू. अगर आपको लगता है ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपना ढेर सारा प्यार देना मत भूलना. लव यू ऑल, टेक केयर.